अब एक पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये कि हम ये रिलेशन कैसे मेंटेन करें। हम मैनेजमेंट के साथ एक अच्छा रिलेशन कैसे मेंटेन करें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब सामने आता है। देखो, हर मैनेजमेंट ये चाहती है कि स्कूल डेवलप हो, हर मैनेजमेंट ये चाहती है कि स्कूल जो है उनके बच्चे अच्छा पढ़े, स्कूल के अंदर डिसिप्लिन हो, स्कूल के अंदर जो चेंजेस जरूरत है वो चेंजेस आए। होता यह है कि आपका अगर कोई नया कंसेप्ट है और आप उनको प्रेजेंट करना चाहते हैं बहैसियत टीचर, आप उसमें हेजिटेट ना करें। आप उसमें घबराए नहीं कि ये मैनेजमेंट क्या सोचेगी, क्या ये मुझ पर हंसेगी, क्या ये मेरा मजाक उड़ाएंगी, ये ना सोचें। आप अपने कंसेप्ट को किसी दूसरे टीचर के सामने डिस्कस भी ना करें। ये एक बहुत अहम पॉइंट है, इसको याद रखें। अक्सर झगड़े तो यहाँ होते हैं, हम जाते हैं और प्रिंसिपल के साथ, मैं प्रिंसिपलों को नाम नहीं रख रहा हूँ लेकिन एक उमूमन बात कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चूंकि मैं खुद उस दौर से गुजर चुका हूँ। हम जाते हैं प्रिंसिपल के साथ अपने कंसेप्ट को रखते हैं। अब प्रिंसिपल मैम या सर हो, जैसे ही मौका मिलता है, मैनेजमेंट जब भी आती है तो वो उस कंसेप्ट को अपना कंसेप्ट करके प्रेजेंट कर देती है और क्रेडिट ले लेती है। अब इसको लगता है मैनेजमेंट को कि हमारा प्रिंसिपल माशाअल्लाह कितना सोचता है स्कूल के बारे में, कितना फिक्रमंद है बच्चों के बारे में। हालांकि ये सरासर गलत है। एक्चुअली ये कंसेप्ट किसी और मैम का था, किसी और सर का था, लेकिन चूंकि इन्होंने हेजिटेट किया और वक्त पर जाकर उसको उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया, जिसके वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। अब मैनेजमेंट को ये लगता है कि सब कुछ तो प्रिंसिपल ही कर रही है, बाकी टीचर्स तो कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो थोड़ा थोड़ा उनके में नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो आप समझे, इसमें गलती ना मैनेजमेंट की है ना उस टीचर की है, गलती उस कम्युनिकेशन गैप की है जो उस टीचर ने उस मैनेजमेंट के साथ रखा है। तो अगर मैनेजमेंट आप तक नहीं पहुंच रही है तो आप उन तक रीच करें, उनको गुस्सा करने दो, उनको कुछ भी बोलने दो, अरे इससे कुछ नहीं होने वाला, अरे ये फेल है, अरे वो सब होने दो। एक वक्त आता है, मैंने एक कंसेप्ट एक हमारे मैनेजमेंट के सामने रखा था, वो बहुत नाराज हुए थे मुझ पर, बहुत सख्त से नाराज हुए, सर आप क्या बात कर रहे हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन 3 साल बाद उन्होंने वही सिस्टम जो मैंने 3 साल पहले कहा था उसको इम्प्लीमेंट किया, और मुझसे फोन करके उन्होंने कहा कि सर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने उस वक्त कहा था, मेरे जहन में इस वक्त में वो बात समझ में आई। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, समझ में आया। तो आपको एक बहुत अच्छा रेपुटेशन, बहुत अच्छा रेपो उनके साथ बनाना है, और उसके लिए झिझक को खत्म करना है। हम बहुत सारे मामलों में नहीं झिझकते, अल्लाह माफ करे, मैं बताऊंगा तो वो भी मसला हो जाएगा, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, जाने दो, वो उस चीज में मैं जाता ही नहीं। लेकिन तो काम के मामले में क्यों झिझकते हैं? सिर्फ इसलिए झिझकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारे टीचर्स जो है ना हमारा मजाक उड़ाएंगे। आपके इस सोच के वजह से न जाने कितने बच्चों का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैनेजमेंट कोई चीज करने को कहती है तो सबसे पहले हम लोग का सवाल पैदा होता है कि यार हमको सैलरी है 5,000 6,000, हम इनका क्यों सुने और इतना क्यों सुने। ये बात आप समझ लें, आपने जब सैलरी डिसाइड का वक्त था, जब मौका था कि जिस वक्त में आप बैठकर मैनेजमेंट के साथ सैलरी डिसाइड कर रहे थे, आपने समझो 5,000 डिसाइड किया, 6,000 डिसाइड किया या 10,000 डिसाइड किया, आपने अपने आप को ये कह दिया है कि मैं इस 7 घंटे के लिए स्कूल के लिए वक्फ हूं। स्कूल मुझसे एजुकेशन लाइन का, स्कूलिंग लाइन का जो काम चाहे करा ले, मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। अब जब वो कोई काम कहते हैं तो फिर हम ये सवाल क्यों करते हैं कि हमको इतने पैसे कम मिलते हैं, हम इतने पैसे में इतना ही काम करेंगे। ऐसा नहीं होता, ये हमारी गलती है, हमें उसके कॉन्टेक्स्ट और इस बॉक्स से बाहर आना है। हम जब ये बॉक्स से बाहर आ जाएंगे ना, तो हर साल हमारी सैलरी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारी एकेडमिक्स बच्चों की अच्छी हो गई रहेगी, और उसके वजह से लोग सैलरीज भी, पेमेंट्स भी टाइम पर दे रहे होंगे, स्कूल की जो फीस है वो भी टाइम पर देंगे, क्योंकि हम अगर उनको कुछ दिखाएंगे तो वो जरूर हमको देंगे। फिर उसके बाद में जब सैलरीज बढ़ेगी, फीस बढ़ेगी, बच्चों की फीस आप अच्छा रख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी भी सैलरी बढ़ जाएगी। स्टार्ट ये होनी चाहिए। अच्छा, एक एग्जांपल, आपने बहुत सारी मेहनतें की और इस स्कूल में समझो आपकी कदर नहीं हुई, तो क्या हुआ? जब आपने अपने क्वालिटीज को निखारा, अपने क्वालिटीज को बाहर निकाला,
और आपने नई नई चीजें, नई नई चीज स्टूडेंट्स के लिए नई नई बातें वजूद में लाई, नई प्रैक्टिकल चीजें वजूद में लाई, तो आपका जहन इस फील्ड में खुला। अब समझो आप यहाँ से छोड़ देती हो तो आपको दूसरे स्कूल में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इंटू 3 आपको ज्यादा, 3 गुना ज्यादा सैलरी आपको मिलेगी। ये हम क्यों नहीं सोचते? हम ये सोचते हैं नैरो माइंडेडनेस में कि यार यहाँ 5,000 है, 5,000 में थोड़ा बहुत काम करने का और फिर यहाँ से दूसरे स्कूल में जाने का। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप अगर इस स्कूल में रहकर अपने क्वालिटीज को बढ़ाएंगी नहीं, क्वालिटीज को मेंटेन नहीं करेंगी, अपने अंदर कोई एजुकेशन लाइन का निखार पैदा नहीं करेंगी, तो आपको मार्केट में कैसे कीमत आएगी? आपको कौन सा स्कूल पूछेगा? ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको इस तरीके से मेंटेन करें कि वो चिल्लाए या गुस्सा करे, कोई लेना देना नहीं है। आपको रिटर्न में देना, आप समझो बात नहीं करना चाहते उनके सामने, पर्दे का मसला हो जाता है, तो आप रिटर्न में उनको लेटर दे दें कि मैं ये चाहती हूँ कि ये चेंजेस होने चाहिए। कभी ना कभी तो वो देखेंगे, कभी ना, अरे हाँ माशाल्लाह फिक्रमंद है, तो धीरे धीरे एक पॉजिटिव उनके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हमें समझने की जरूरत है, और अगर हम ये करते हैं इंशाल्लाह तो हमारा ही फायदा है, हमारा ही फायदा है और हमारे बच्चों का ही फायदा है। ये एक बहुत शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने कोशिश किया कि कुछ बातें आप लोग के सामने रखें मैनेजमेंट एंड टीचर रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूँ, ये अपने आप में फिर से कहता हूँ एक समंदर है। इसमें तकरीबन 22 पॉइंट्स निकलते हैं हमारे कंसेप्ट में। इस चीज के अंदर 22 पॉइंट, सिर्फ आज के टॉपिक में, इतने टॉपिक में 22 पॉइंट्स निकलते हैं, मतलब 22 लेक्चर्स की जरूरत है। तो बताओ हमको कितना सीखने की जरूरत है, हमें कितना इसमें ट्रेनिंग्स लेने की जरूरत है, अपने आप को इसमें कितना इन्वॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, तो ठीक है, इंशाल्लाह ये टॉपिक जो है मैं यहीं पर इसको क्लोज करता हूँ इंशाल्लाह।